क्या अब हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ रिश्ते, नाते, मानवता और क्रूरता की ऐसी पराकाष्ठा की क्रूरता भी शर्मसार हो जाए? जयपुर से आई हुई इस घटना ने सबको दहला के रख दिया है, जहां एक 65 साल की हवस की पुजारन महिला ने अपने ही पति का 75 वर्षीय पति का कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया, वो भी चाकू मार के। जी हाँ, मैं आलोक एक बार फिर से एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, ये घटना जयपुर की है, जहाँ रवि प्रकाश मेहरा अपनी पत्नी नीलम मेहरा के साथ रह रहे थे। रवि प्रकाश की उम्र 75 ईयर मतलब 75 साल की वो हो चुके थे, और नीलम जो है 65 साल की हो चुकी थी। दोनों रह रहे थे, और इनके जो बच्चे हैं, एक बेंगलुरु में, एक हैदराबाद में, और एक लड़का दिल्ली में सर्विस करता था। मतलब लड़के अपने जगह पे सेटल, पति पत्नी अपने जगह सेटल, पति को पेंशन भी मिलता था। एक काफ़ी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी इन लोगों की चल रही थी। और नीलम मेहरा भी काफ़ी सुलझी हुई महिला थी, और जो मेहरा साहब था, मिस्टर मेहरा, वो भी काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे। लेकिन मिस्टर मेहरा के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनको पार्किंसन की बीमारी थी। उनको उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत महसूस होता था। किसी काम के लिए नीलम क्या करती थी कि सामने एक लड़का, अमित चौहान नाम का लड़का रहता था, उसको बुला लिया करती थी। वो 31 ईयर ओल्ड मतलब 31 साल का यंग लड़का था। वो आता था, इनके घर के छोटे मोटे काम कर दिया करता था। और ऐसे काम करने के चक्कर में 65 साल की जो नीलम थी, उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन, बॉन्डिंग उस लड़के के साथ हो गए। और एक समय ऐसा आया कि उस लड़के के साथ काफ़ी गहरे रिश्ते हो गए, और वो रिश्ते गहरे होते होते इलीगल रिलेशनशिप में बदल गए, अवैध रिश्ते हो गए। अब अमित इनके घर में आता था, किसी न किसी बहाने आता था, और नीलम को भी उसकी उसकी लत लग चुकी थी। चूंकि वो 65 साल की महिला थी, इसलिए किसी को उनके ऊपर शक नहीं होता था। लेकिन घर में ऐसे रिलेशन बनने लगे थे। इसके बावजूद कि 3-3 बच्चे, उनके यंग बच्चे, जिनकी शादियां हो चुकी थी, कोई दिल्ली में है, कोई हैदराबाद में है, कोई बेंगलुरु है, कोई इंजीनियर है, कोई सरकारी जॉब में है, सब वेल सेटल्ड। लेकिन यहाँ रिश्तों को शर्मसार करती हुई एक ये घटना है, जहां आप सोच नहीं सकते, वहां से क्राइम शुरू होती है। अब इन दोनों के बीच में ये संबंधों का सिलसिला, चूंकि नीलम के पास पैसे काफी थे, वो अमित चौहान के सारे इच्छाओं की पूर्ति करती थी, पैसे भी देती थी, और अमित बदले में जो है इलीगल रिलेशनशिप बनाता था। एक बार नीलम के कमरे से काफी आपत्तिजनक आवाज आती थी। किसी तरीके से मिस्टर मेहरा आते हैं, कमरे की तरफ आते हैं, और जो देखते हैं वो दंग रह जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, काफी गुस्से से लाल हो जाते हैं, और जिस छड़ी से वो पकड़ के टहला करते थे, उसी छड़ी से वो अमित पे प्रहार करते हैं और नीलम पे प्रहार करते हैं। क्योंकि वो 75 साल के थे, अशक्त थे, शक्तिशाली नहीं थे। अमित गुस्से में उठता है, उनको बिस्तर पे ढकेल देता है और 3-4 थप्पड़ मारता है और उनका मुंह दबा देता है। जब जैसे ही अमित मुंह दबाता है, नीलम कमरे में जाती, किचन में जाती है, और वहां से एक चाकू लेके आती है, और कई चाकुओं के प्रहार अपने हस्बैंड के ऊपर ही करती है। सीने पे मारती है, गर्दन पे मारती है, गले पे मारती है, माथे पे मारती है। मिस्टर मेहरा ऑन स्पॉट डेड कर जाते हैं। उसके बाद नीलम कहती है अमित से, अब हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया, हम लोगों के बीच के रोड़ा भी चला गया, अब कोई दिक्कत नहीं। और वो भद्दी भद्दी गालियां भी अपने हस्बैंड को दे रही थी। अब जब अमित नीलम के इस रूप को देखता है तो डर जाता है। वो ये सोचता है कि जो औरत अपने पति की हत्या कर सकती है, कल मेरी भी हत्या कर सकती है। और वो क्या करता है कि नीलम से चाकू छीन के और उनके ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार करता है, वहां से चला जाता है। वहां से वो चला जाता है। अब वहां पे 2 हत्याएं होती है। अब जब पुलिस आती है उस घर में, तो सारे सिस्टम को खंगालती है, कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि अमित चौहान, जो सामने वाला लड़का, वो इनके घर में आता था और लगातार आते रहता था। मोबाइल कॉल डिटेल निकाला गया, तो नीलम के जो है अमित चौहान के साथ काफी मोबाइल पे बातें हुई थी। इस आधार पर पुलिस क्या करती है, अमित को पकड़ लेती है। जब सख्ती करती है, पूछताछ करती है, तो अमित जो किस्से बताता है, लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। बताता है कि हाँ, हमारे और नीलम के बीच में संबंध थे, और जब उनके पति ने देख लिया था तो मैंने उनका गला दबाया और नीलम ने उनको चाकुओं की वार किया,
और इतना क्रूर रूप देख के नीलम का मैं डर गया, इसलिए मैंने सोचा कि आज नहीं कल तो ये राज खोल देगी। मैंने नीलम की भी हत्या कर दी। तीनों बच्चे नीलम मेहरा के आ चुके हैं। उन्होंने अपने माँ के कारतूतों को देखा, सर पीट लिया। समाज के सामने उनको चेहरा दिखाने में भी दिक्कत हो रही है। वास्तव में दोस्तों घटना ऐसी ही है। नीलम मेहरा फिलहाल मर चुकी हैं, उनके हस्बैंड मर चुके हैं। अमित चौहान जेल में है। उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर का केस 302 का केस लगा दिया है। खैर सुनवाई हो रही है। उसको आज नहीं कल तो या तो आजीवन कारावास होगा या हो सकता है कि फांसी हो जाए। लेकिन क्या आदमी हवस में दोस्तों इतना अंधा हो चुका है कि जिसके 3 बच्चे बड़े हो चुके हैं, उम्र भी 65 साल की हो, वो ऐसी घिनौनी हरकत करे? क्या हमारे समाज का, हमारे नैतिक मूल्यों का इतना पतन हो चुका है या फिर समाज एक पाशविक समाज हो चुका है? दोस्तों अब आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब